हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य मार्ग यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बहादुर दर्जी। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले एक शहर में एक दर्जी रहता था। वह बड़ी लगन से कपड़े सिलने का काम करता था। एक दिन वह अपने घर की खिड़की के पास बैठकर कपड़े सिल रहा था कि उसे एक मुरब्बा बेचने वाली औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह औरत ज़ोर ज़ोर से मुरब्बा ले लो, स्वादिष्ट और सस्ता मुरब्बा ले लो कहकर चिल्ला रही थी। वह दर्जी मिठाई खाने का शौकीन था, इसलिए उसने उस मुरब्बा बेचने वाली औरत को बुलाकर एक बोतल मुरब्बा खरीदा और उसे डबल रोटी एक टुकड़े पर लगाया। लेकिन फिर उसने सोचा, पहले मैं अपना काम पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं यह मुरब्बा और डबल रोटी आराम से खाऊंगा। यह सोचकर वह अपना भोजन छोड़कर फिर से अपने काम में जुट गया। उस समय गर्मी का मौसम था और चारों तरफ मक्खियाँ भिन भिनाती रहती थी। जब वह दर्जी अपने कपड़े सिलने का काम पूरा करके भोजन करने के लिए आया तो उसने देखा कि उसके डबल रोटी और मुरब्बे पर मक्खियों का एक झुंड बैठकर उसके मज़े लूट रहा है। यह देखकर उस दर्जी ने अपना तौलिया उठाया और उसे फुर्ती से घुमाते हुए मक्खियों के झुंड पर दे मारा, जिससे एक साथ 7 मक्खियाँ मर गई। दर्जी उन मरी मक्खियों को देखकर बहुत खुश हुआ और पूरी दुनिया को अपनी बहादुरी के बारे में बताने के लिए उसने अपने कमर की बेल्ट पर लिख दिया, एक बार में 7 शिकार। उसने वह बेल्ट पहनी और घूमने के लिए निकल पड़ा। अपने घर के बाहर ही उसे झाड़ी में फंसी एक चिड़िया मिली। उसने उस चिड़िया को झाड़ी से निकालकर अपनी जेब में रख लिया और आगे बढ़ गया। रास्ते में वह जहाँ भी जाता, लोग उसकी बेल्ट पर लिखे शब्दों को पढ़कर उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित होते। इसी प्रकार इधर उधर घूमते घूमते वह दर्जी जंगल में पहुंच गया। उस जंगल के भीतर एक विशालकाय राक्षस रहता था। उसने भी दर्जी के बेल्ट पर लिखे शब्दों को पढ़ा, एक बार में 7 शिकार। यह पढ़कर उस राक्षस ने दर्जी से कहा, तुम अवश्य ही एक शक्तिशाली मनुष्य हो, लेकिन तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकते। यह कहकर राक्षस ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे अपने हाथ के बीच रखकर जोर से दबा दिया। उस पत्थर से पानी की बूंदें निकलने लगी। यह देखकर दर्जी ने अपनी जेब से पनीर का एक टुकड़ा निकाला और अपने हाथ के बीच में रखकर उसे दबा दिया, जिससे पनीर का सारा पानी उसमें से निकलने लगा। दर्जी की इस चतुराई से वह राक्षस मूर्ख बन गया। राक्षस ने फिर से एक पत्थर उठाकर अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए उसे काफ़ी दूर तक उछालकर फेंक दिया और फिर वह दर्जी से बोला, क्या तुम पत्थर को इतनी दूर तक फेंक सकते हो? राक्षस की बात सुनकर दर्जी ने अपनी जेब में रखी चिड़िया को बाहर निकाला और उसे हवा में उछाल दिया, जिससे वह चिड़िया उड़ गई और विशाल आकाश में कहीं गायब हो गई। यह देखकर राक्षस हैरान रह गया और उसने दर्जी को अपने साथ रात को विश्राम करने के लिए आमंत्रित किया। उसने दर्जी की बहुत अच्छी तरह आवभगत की। रात को जब दर्जी गहरी नींद में सो रहा था तो उस राक्षस ने उसकी हत्या करने की चेष्टा की, परंतु वह दर्जी बेहद चतुर था। वह सिर्फ राक्षस को दिखाने के लिए सोने का नाटक कर रहा था, इसलिए वह तुरंत ही उठा और वहाँ से भाग खड़ा हुआ और जल्द ही जंगल से बाहर निकल गया। जंगल से बाहर निकलते हुए भागते भागते वह अपने राज्य के राजमहल के बगीचे में पहुँच गया और वहाँ शांति से सो गया। सुबह जब राजा बगीचे में टहलने के लिए आया तो दर्जी की बेल्ट पर लिखे शब्दों को पढ़कर
उसे एक वीर योद्धा समझ बैठा और उसे अपनी सेना में भर्ती कर लिया। जब सेना के दूसरे सिपाहियों ने दर्जी की बेल्ट पर लिखे शब्द पढ़े तो वे सब उससे डरने लगे और कई सैनिक तो अपनी नौकरियां छोड़कर ही चले गए। यह देखकर राजा को अपनी भूल पर अफसोस होने लगा और उसने दर्जी को अपनी सेना से बाहर करने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन राजा ने दर्जी को बुलाकर उससे कहा, मेरे राज्य में 2 दुष्ट राक्षसों ने मेरी प्रजा को आतंकित कर रखा है। तुम मेरी सेना के सबसे बहादुर सैनिक हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों राक्षसों का अंत कर दो। यदि तुम उन दोनों राक्षसों को मार दोगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा और अपना आधा राज्य भी तुम्हें ही दे दूंगा। वे दोनों दुष्ट राक्षस गहरे मित्र थे। जब वह दर्जी उन दोनों राक्षसों की गुफा के पास पहुंचा तो तब वे दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे सो रहे थे। उन्हें सोता देखकर उस दर्जी ने आसपास के कुछ पत्थर इकट्ठे किए और उस पेड़ पर चढ़ गया और कुछ देर बाद एक पत्थर नीचे सोते हुए एक राक्षस को दे मारा। पत्थर लगते ही वह राक्षस उठ बैठा और दूसरे राक्षस पर चिल्लाते हुए बोला, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? दूसरा राक्षस अभी भी सो रहा था। उसने नींद में ही अपने मित्र की बात का जवाब देते हुए क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारा। यह कहकर वह राक्षस फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद दर्जी ने दूसरे राक्षस को एक पत्थर मारा, जिससे उसे लगा कि उसके मित्र ने उसे पत्थर मारा। इस बार उसने पहले राक्षस को उठाया और उससे पूछा, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? पहला राक्षस चिढ़कर बोला, बकवास मत करो और मुझे सोने दो। लेकिन इस बात को लेकर जल्दी ही दोनों में लड़ाई होने लगी और दोनों एक दूसरे को मारने लगे। लड़ते लड़ते अंत में दोनों ही राक्षस मर गए। दोनों राक्षसों को मरा हुआ देखकर वह दर्जी गर्व के साथ राजा के पास गया और उसने राजा को उसकी शर्त याद दिलाई। लेकिन राजा अपने वचन से मुकर गया और उसने दर्जी के सामने सींग वाले एक अद्भुत घोड़े को मारने की चुनौती रखी, जिसने पूरे राज्य में आतंक मचा रखा था। दर्जी ने राजा की इस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया और घोड़े को ढूंढते ढूंढते वह उस स्थान पर पहुंचा जहां वह सींग वाला अद्भुत घोड़ा रहता था। दर्जी को अपने सामने देखकर वह घोड़ा क्रोधित हो गया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने सींग से दर्जी को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह दर्जी के पास पहुंचा, दर्जी ने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। घोड़ा अपनी पूरी गति से दर्जी की तरफ आ रहा था, इसलिए सामने से दर्जी के हटते ही वह एक मोटे से पेड़ के तने से टकरा गया और उसका सींग पेड़ के तने में अटक गया, जिसके कारण अब वह हिल डुल भी नहीं पा रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर दर्जी ने अपनी कुल्हाड़ी के तीव्र प्रहार से उस अद्भुत घोड़े को मार डाला। घोड़े को समाप्त करने के बाद दर्जी पुनः राजमहल पहुंचा और उसने राजा को घोड़े की सींग भेंट की, जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन वह दर्जी को अपना आधा राज्य नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने दर्जी को आज्ञा दी, पहले जाओ और जिस जंगली सुअर ने मेरे राज्य के किसानों की फसलों को कुचलकर नष्ट कर दिया है उसे मार दो। यदि तुम इस काम में सफल हुए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करवाकर तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। यह सुनकर दर्जी फिर से जंगल की ओर गया और जंगली सुअर को तलाशने लगा। तलाशते तलाशते बहुत देर बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां वह जंगली सुअर खेतों नष्ट करने के बाद आराम कर रहा था। जंगल में अभी वह दर्जी जंगली सुअर को ढूंढ ही रहा था कि उससे पहले ही उस जंगली सुअर ने उसे देख लिया
और उसे मारने के लिए दौड़ा। जंगली सूअर को अपनी ओर आता देखकर दर्जी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा। दौड़ते दौड़ते भाग्य से उसे एक मकान दिखाई दिया और वह उसके अंदर घुस गया और उसके पीछे वाली खिड़की से बाहर कूद पड़ा। वह जंगली सूअर भी दर्जी के पीछे भागते भागते उसी मकान के भीतर घुस गया और जैसे ही वह कमरे में घुसा, दर्जी ने बाहर से उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर उसमें ताला लगा दिया। जंगली सूअर को कैद करने के बाद जब दर्जी राजा के पास गया तो इस बार राजा ने मजबूरन अपनी बेटी का विवाह दर्जी के साथ करवा दिया तथा उसे अपना आधा राज्य भी दे दिया। राज्य में चारों ओर दर्जी की बहादुरी की जय जयकार होने लगी और राजकुमारी भी एक बहादुर व्यक्ति से विवाह कर बहुत प्रसन्न थी। उस दर्जी को नींद में बोलने की आदत थी। एक रात जब वह सो रहा था तो राजकुमारी ने उसे बोलते हुए सुना, मुझे जल्दी से कमीज की बाहें काटकर उसे सिलकर पूरा करना है। दर्जी की बात सुनकर राजकुमारी बहुत हैरानी हुई और उसने जाकर सारी बात अपने पिता को बताई। राजकुमारी की बातें सुनकर राजा को यह समझते देर न लगी कि उसका दामाद कोई बहादुर सिपाही नहीं बल्कि एक मामूली दर्जी है। राजा ने अपनी बेटी से कहा, एक दर्जी कभी भी मेरा दामाद नहीं हो सकता। अब हमें किसी भी तरह से इस आदमी से छुटकारा पाना होगा। आज रात तुम अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखना, मेरे सिपाही आकर उससे निपट लेंगे। दर्जी अब राजा बन चुका था और उसके जासूस राजमहल में घूम रहे थे, जिन्होंने राजा और राजकुमारी की सारी योजना सुन ली और जाकर दर्जी को सब कुछ बता दिया। पूरी बात जानने के बाद रात होने पर दर्जी सोया नहीं बल्कि सोने का नाटक करने लगा और जैसे ही राजा के लोग उसके कमरे में घुसे वह ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाने लगा, मैंने एक बार में 7 शिकार किए हैं, 2 दुष्ट राक्षसों, 1 सींग वाले अद्भुत घोड़े और 1 जंगली सूअर को मारा। इसलिए दरवाजे के पीछे छुपे हुए लोगों से भला हो कि मैं क्यों डरूं। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनका खत्म करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यह सुनकर राजा के भेजे हुए लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद राज्य में किसी ने भी दोबारा उस दर्जी को चुनौती देने का साहस नहीं किया। अब वो अपनी पत्नी के साथ बड़े ऐशो आराम से अपने राजमहल में खुशी खुशी रहने लगा। अब राजकुमारी भी अपने पति की चतुराई और बहादुरी से बेहद प्रसन्न थी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।